हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम का ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, क्या है? पार्ट 1। इसके बाद दोस्तों पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपके पार्ट वाइज नंबर सिस्टम में आपका ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। देखिए, जीरो लेवल से चलेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको किया हुआ होगा और मुझे पता है इसका आंसर आपको मालूम भी होगा क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी आपका प्लस वाला दिया जाएगा और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? संख्या क्या दी गई आपको? 6। 6 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनके बीच का अंतर क्या आ जाए? आपका 1 आ जाए। तो क्या होगा? 3 दूने का 6। 3 दूने का 6 होता है, इनके फैक्टर कर लिए और इसके बीच का अंतर क्या आएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। और जब प्लस वाला दिया गया है तो आंसर क्या होता है दोस्तों? आपका बड़ी वाली संख्या 3 आपका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट नए आते हैं उनको बताना भी ज़रूरी होता है। शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया होगा। ठीक है, अब देखिए जिनको आता है उनकी तो प्रैक्टिस हो गई, अब जिनको नहीं आता है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो करते क्या है, इस 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच का अंतर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो आपका आंसर क्या होगा? बड़ी संख्या। कब? जब प्लस वाला होगा। यदि माइनस वाला दे दिया जाए तो क्या होगा? तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है, सिर्फ क्या चेंज किया है? प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका बीच का अंतर 1 आ जाए। वही हो जाएगा 3 दूने का 6। तो अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अंतर आ गया आपका 1। जब आपने प्लस वाला सॉल्व किया था तो बड़ी संख्या आंसर होती है, लेकिन जब माइनस वाला सॉल्व करेंगे तो छोटी संख्या आंसर होती है। मतलब 2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं ये प्लस और ये माइनस वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ऐसी संख्या का बताइए जिसके फैक्टर ना हो। जैसे 5 है, 5 का फैक्टर करेंगे उनके बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि 7 है, 7 का फैक्टर करेंगे उनके बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ऐसे ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन को देखकर ही उसका आंसर बता देंगे। क्लियर है? बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। अब देखिए आप 3 को लेंगे यहाँ पर, तो 3 के फैक्टर ऐसे नहीं होंगे जिनके बीच का अंतर आपका 1 आ जाए। होंगे क्या? क्या होगा? 3 1 कम 3 होगा, इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 2। लेकिन हमने क्या बताया था? अंतर 1 आना चाहिए। 1 आएगा तब क्या होगा? प्लस वाले केस में बड़ी संख्या आंसर होगी और माइनस वाले में क्या होगा? छोटी संख्या आंसर होगी। लेकिन बीच का अंतर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीच का अंतर आपका 1 नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो इस ट्रिक को भी सीख लीजिए। कौन सी संख्या दी गई है आपको? 3 दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 3 लिख लेंगे। अब 3 से चलेंगे आप आगे की तरफ, 3 के आगे की तरफ चलेंगे तो क्या आएगा? 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, तो क्या 4 के ऐसे फैक्टर होंगे जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए? 4 के फैक्टर ऐसे नहीं होंगे। 5 को चेक करेंगे, फिर 5 के होंगे, 5 के भी नहीं होंगे। 6 को चेक करेंगे, क्या 6 के हो जाएंगे? तो 6 के फैक्टर दोस्तों हो जाएंगे 3 दूने का 6। इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर दोस्तों? समझना क्वेश्चन को। यदि आपको ऐसी संख्या दे दी गई जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उस संख्या से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 4 आएगा पहले, 4 के ऐसे फैक्टर नहीं होंगे जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए, तो इसे छोड़ देंगे। 5 के भी नहीं होंगे तो 5 को भी छोड़ देंगे। 6 को चेक करेंगे तो 6 के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 3 और 2 के बीच हो जाएगा। अब देखिए 3 और 2 के बीच में इसका आंसर लाइक करेगा, तो 3 और 2 यहाँ पर बी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। पहले को चेक करेंगे 1 एंड 1, दूसरे को चेक करेंगे 2 एंड 3, तो यहाँ पर 2 एंड 3 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लाइक करेगा वो 2 एंड 3 के बीच में लाइक करेगा। 1 एंड 2 के बीच में भी नहीं, 1 एंड 2 के बीच में भी नहीं करेगा। के लिए दोस्तों समझ में आ गई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 5 प्लस 5 प्लस 5 इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखिए आप 5 को लेंगे यहाँ पर, तो 5 के भी फैक्टर नहीं बनेंगे
जिसका आपका अंतर 1 आ जाए। ऐसे फैक्टर 5 के नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, आप 5 को लेंगे। क्लियर है। प्लस वाला साइन है तो आप क्या करेंगे, आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, प्लस वाला साइन है आगे की तरफ। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा दोस्तों। तो 6 के हम ऐसे फैक्टर करके देखते हैं जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए। तो आ जाएगा दोस्तों, आपको पता है अभी अभी आपने क्या है, 3 × 2 आ जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लाइक करेगा वो कहाँ करेगा, 2 और 3 के बीच में लाइक करेगा। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर लाइक करेगा वो कहाँ करेगा, 2 और 3 के बीच में लाइक करेगा। तो 2 और 3 यहाँ पर दिया गया है। पहला देखेंगे 1 और 2 है, तीसरा देखेंगे 3 और 4 है, यहाँ पर 0 और 1 है। तो कहाँ लाइक करेगा, 3 और 2 के बीच में। तो 2 और 3 कहाँ पर दे रखा है, बी ऑप्शन में। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यदि यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। देखिए, जब प्लस का साइन दिया गया है तो क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, और जब माइनस का साइन दिया जाएगा तो क्या करेंगे, इस संख्या से पीछे की तरफ आएंगे। पीछे की तरफ मतलब 5 से पहले क्या आएगा, 4। तो हमें 4 के फैक्टर करने होंगे जिनका अंतर कितना आ जाए, 1। 4 के नहीं होगा तो फिर 3 का चेक करेंगे, 3 का भी नहीं होगा तो 2 का चेक करेंगे। क्लियर है। 2 का चेक करके क्या देखेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाएगा। तो आपका माइनस वाले केस में क्या आंसर आएगा, 1 और 2 के बीच में आपका आंसर लाइक करेगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। यहाँ पर प्लस का साइन है तो 5 से आगे की तरफ चलेंगे, माइनस का साइन दे दिया जाए तो 5 से पहले की तरफ चलेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बिल्कुल पहले जैसा है। ऐसी संख्या दी गई है जिसके फैक्टर आपके नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, आपको जब फैक्टर नहीं होंगे तो आगे की तरफ चलेंगे। क्यों चलेंगे आगे की तरफ, क्योंकि प्लस का साइन है। यदि माइनस का साइन होता तो पीछे की तरफ चलते। क्लियर है। प्लस का साइन है आगे की तरफ, आगे की तरफ चलेंगे तो 7 के बाद में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या 8 के आपके ऐसे फैक्टर हो जाएंगे जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए, नहीं होंगे। फिर 9 ले लेंगे, 9 के भी नहीं होंगे तो फिर 10 ले लेंगे, 10 के भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे, 11 ले लेंगे, 11 के भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे, फिर आप 12 ले लेंगे। आप 12 के फैक्टर कर लीजिए ऐसे जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए। यदि आप 8 का फैक्टर करें तो 8 के नहीं होंगे, 9 के भी नहीं होंगे, जिसके नहीं हो रहे हैं उसने काटते चलिए। 10 के भी नहीं होंगे, 10 को भी काट दीजिए, 11 के नहीं होंगे, 11 को भी काट दीजिए। क्या 12 के हो जाएंगे, तो दोस्तों 12 के हो जाएंगे। कैसे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 होता है। दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 1। तो आपका जो आंसर लाइक करेगा वो कहाँ करेगा, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में लाइक करेगा। तो 3 और 4 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसके फैक्टर आसानी से नहीं बनते लेकिन उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। क्लियर दोस्तों, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ ये मल्टीपल में, ठीक है, ना ही प्लस का साइन है आपका, ना ही माइनस का साइन है। क्या है, मल्टीपल में कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, जो संख्या दे रखी है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। कब, जब आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है तब। अब यदि इन्फिनिटी तक ना जाए तो कैसे करेंगे। क्लियर दोस्तों, यदि इन्फिनिटी तक नहीं जाए तो कैसे करेंगे, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। 7 है, मल्टीपल में 7 है। देखिए, जब कोई साइन नहीं होता है यहाँ पर, देखिए प्लस का साइन भी नहीं है, माइनस का भी नहीं है, तो क्या होगा मल्टीपल का। तो यहाँ पर क्या है, √7, √7, √7, √7। तो क्या होगा ऐसे केस में, इन्फिनिटी तक जा रहा है तो क्या होगा, जो संख्या दी गई है वही आपका आंसर है। अब देखिए वो तरीका भी देख लीजिए, यदि इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा तो कैसे करेंगे, वो भी देख लीजिए दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल में है लेकिन ये दोस्तों आपका इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पहले के जैसा, लेकिन पहले वाला क्वेश्चन क्या था आपका, इन्फिनिटी तक जा रहा था। ये क्वेश्चन आपका इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको एक बात मालूम है, यहाँ पर क्या दे रखा है, √2 दे रखा है। क्लियर है। फिर यहाँ पर आपको √2 है। क्लियर है। फिर आपको यहाँ पर √2 दे रखा है। क्लियर है। और ये क्वेश्चन मार्क है। आपको एक चीज़ पता होगी, यहाँ पर देखिए रूट दे रखा है, तो यहाँ पर कितनी घात लगी हुई है, 2 लगी हुई है। यहाँ भी कितनी लगी हुई है, 2। यहाँ भी कितनी लगी हुई है, 2। ये आपको मालूम है। जब 2 आपको घात होती है यहाँ पर, उसे साइलेंट कर दिया जाता है, यहाँ पर घात नहीं लिखी जाती है। 2 से ऊपर यदि दे दी जाए 3, 4, 5, 6,
तो उसे यहाँ पर लिखकर शो करते हैं, लेकिन 2 को शो नहीं करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है करणी में, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 होगा। क्लियर है? यहाँ करणी में आपको कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। क्लियर दोस्तों? ये बात तो आपको कन्फर्म होगी, कितना होगा, 2 होगा, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया गया आपको, 2 दिया गया है, इस 2 को लिख लीजिए। करणी में कितना दिया गया आपको, 2 दिया गया है ना, करणी में कितना दिया गया है आपको, 2 दिया गया है, इस 2 को लिख लीजिए। ठीक है, जो करणी में दिया जाएगा उसे लिख लेंगे। करणी में कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 लिखा नहीं जाता है, उसे साइलेंट कर देते हैं। करणी में कितना है, यहाँ पर 2, 2 लिख लिया। अब देखिए ये यहाँ पर 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, 3 बार रिपीट हुआ है, इस 2 की पावर 3 रख दो। मतलब करणी में की पावर जितनी बार रिपीट हुआ उतनी रख देंगे। करणी में कितना है, 2 है, 1 2 3, 3 बार रिपीट हुआ है तो पावर 3 रख देंगे। यदि 4 बार रिपीट होता पावर 4, 5 बार रिपीट होता पावर 5 रख देते हैं। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 से 1 कम रख दो, ऊपर 7, हो गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, हो गया आपका आंसर। यहाँ पर क्या है, करणी में 2 है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, पावर 3 रख दीजिए। सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 से 1 कम रख दीजिए, ऊपर 7, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही बात? यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका √3 कहाँ तक जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन आपका इन्फिनिटी तक जाता, अगर यही क्वेश्चन आपका इन्फिनिटी तक जाता तो 3 आपका आंसर हो जाता। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन्फिनिटी तक जाता तो जो संख्या दी जाती है वही आंसर हो जाता है। लेकिन जब इन्फिनिटी तक नहीं जाती है तो क्या करते हैं दोस्तों, जो संख्या दी गई है उस संख्या को लिख लेंगे। 3 दिया गया है, 3 लिख लिया। क्लियर है? क्या यहाँ पर पावर शो की गई है, कोई भी नहीं की गई है। यहाँ पर करणी में कुछ भी शो नहीं किया गया है, तो कितना होगा, करणी में 2 होगा। अब ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, तो पावर 4 रख देंगे। पिछली बार 3 बार रिपीट हुआ था, पिछले क्वेश्चन में तो पावर 3 रखा था, यहाँ पर 4 बार रिपीट हुआ है तो पावर 4 रख देंगे। क्लियर दोस्तों? कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसे सॉल्व करिए। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 16 से 1 कम रख देंगे, ऊपर 15, तो 3 15/16 हो गया आपका सही आंसर। कहाँ दे रखा है दोस्तों, 15/16 डी ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? करणी में यदि मान लीजिए आपको करणी में यहाँ पर 3 दे दिया जाए या फिर करणी में 4 दे दिए जाए तो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर करणी में जब कुछ नहीं दिया गया है तो कितना होता है, यहाँ पर 2 होता है, तो हमने 2 रख लिया। 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है तो पावर 4 कर देंगे। क्लियर है? 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 से 1 कम रख दीजिए, ऊपर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है, 7 है, √7, लेकिन करणी में इस बार क्या दिया गया आपको, 3 दिया गया है। यदि यहाँ पर करणी में 3 नहीं दिया जाता तो क्या मानते, 2 मानते। ठीक है, लेकिन करणी में सीधा सीधा आपको 3 दिया गया है, कोई बात नहीं, 3 दिया गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7 दिया गया है, इस 7 को आप यहाँ पर लिख लेंगे। करणी में कितना दिया गया है दोस्तों, 3 दिया गया है, इस 3 को आप यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर है? लिख लिया 3 को। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 2 3, 3 बार रिपीट हुआ है तो पावर 3 रख देंगे। जितनी बार दोस्तों रिपीट होगा पावर क्या करेंगे आप, उतनी ही रख देंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 3 की बात है, यदि करणी में 2 होता तो क्या करते, 3 की पावर कितना होता, 27, 27 से 1 कम कर देते 26। लेकिन जब पावर आपकी जो करणी है वो 2 से अधिक हो जाए, 3 4 5 6 7 अधिक हो जाए तो ये तरीका आपका नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा तरीका लगेगा वो सीख लीजिए आप। यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 3, अब यहाँ पर 3 की पावर 3 है तो इसे 1 कम करके लिखेंगे। कम करके मतलब 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गई दोस्तों बात? लेकिन जब 3 जहाँ पर करणी में 2 होता है तब भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना लंबा मेथड मैंने इसलिए नहीं बताया, जब आपका जल्दी सॉल्व हो सकता है इसलिए नहीं बताया। अब इसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा देखिए 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बटे में 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। अब सबको आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 12 1 13, कितना हो गया, 13 बटे में कितना आ गया, 27।
तो यही हो गया दोस्तों आपका 27। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखिए पिछले क्वेश्चन का आप लेकर सोच रहे होंगे तो मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। ये तो आपकी समझ में आ गया। मान लीजिए यहाँ पर आपकी करनी कुछ भी नहीं दी गई है। जब कुछ भी करनी नहीं दी गई है तो कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। क्लियर है। तो पहले आप इस 7 को लिख लेंगे। करनी में कुछ भी नहीं दिया गया है तो 2 मानेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2। कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, तो पावर कितना आ जाएगा 3। क्लियर है। अब इसे आप लिखेंगे ऊपर 2 की पावर 3 है तो एक कम करके लिखेंगे। देखिए 3 की पावर 3 था तो हमने एक कम करके लिखा, 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 0। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, एक कम करके लिखेंगे 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ऐसे लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 होता है 8। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है। कब हो जाएगा, जब यहाँ पर कोई भी करनी नहीं दी जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया था, चाहो तो आप उस ट्रिक से कर देंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 होता है, 8 आ गया। इससे एक कम करके लिखेंगे ऊपर कितना आ जाएगा 7। तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर करनी 2 रहती है तो क्या करते हैं, जो यहाँ पर पावर है जो इसे खोल लेंगे कितना आता है 8, 8 का एक कम करके लिख लेंगे। लेकिन आप 2 की पावर यहाँ पर दी गई है 3, 2 की पावर 4 हो चाहे 2 की पावर 5, जब करनी में आपको 2 रहता है तो आप इजी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा मेथड मैंने इसलिए नहीं बताया था। चाहो तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है √2 √2 √2 √2, लेकिन करनी में इस बार क्या दिया गया आपको 4 दिया गया है। कोई बात नहीं, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है पहले तो हम उस संख्या को लिख लेंगे। 2 हो रही है बार बार रिपीट, 2 लिख लिया। क्लियर है। करनी में कितना दे रखा है 4, तो आप यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब देखिए 2 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है, तो 4 की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब ऊपर क्या लिखेंगे, 4 की पावर 4 है तो 4 से एक कम करके लिखेंगे। कैसे, 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 0। ठीक है, 4 की पावर 0 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी दोस्तों बात। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 की पावर 3 कितना होता है 64 होता है। 4 की पावर 2 कितना होगा 16। 4 की पावर 1 कितना होगा दोस्तों 4 हो जाएगा। और 4 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना है दोस्तों 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 256। क्लियर दोस्तों। अब ऊपर वाली संख्याओं को सबको आप ऐड कर लीजिए। 64 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64 में 16 जोड़ा दोस्तों 80, 4 84 और 1 85, तो ये हो जाएगा 2 85 बटे में कितना 256। किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है। यदि यहाँ पर करनी 5 दे दी जाए या 6 दे दी जाए या फिर 3 दे दी जाए, यदि कुछ भी करनी नहीं दी जाएगी तो वहाँ पर आप क्या मानेंगे, करनी 2 मानेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा है और आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर √2 √4 √2 √4, लेकिन करनी में यहाँ पर 3 है, यहाँ भी करनी में 3 है और यहाँ पर करनी में कुछ भी नहीं दिया गया है। और ये क्वेश्चन जा रहा है दोस्तों कहाँ तक, आपका इन्फिनिटी तक। क्लियर है। अगर देखिए मैं यहाँ पर इसे ए मान लूँ, इसे मान लूँ बी, फिर ये ए हो जाएगा क्योंकि यही ए आपका रिपीट हुआ है। ये क्या होगा दोस्तों आपका फिर बी हो गया क्योंकि बी यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, तो ये मैंने ए मान लिया, ये बी। ए फिर से रिपीट हुआ है तो ए, बी फिर से रिपीट हुआ है तो बी। ऐसे ही क्या होगा, फिर ए रिपीट होगा, फिर बी रिपीट होगा, फिर ए रिपीट होगा, फिर बी रिपीट होगा और इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर होता है वो क्या होता है, जो 2 आपको दे रखा है ये 2 ही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 है, ए आपका 2 है, बी आपका 4 है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल ही तो दे रखा है 4, इसीलिए जो 2 दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा पहली संख्या। बस हो गया 2 आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। समझ में नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे आपका क्या होगा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे आप बिल्कुल पहले जैसा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मैं इसे ए मान लूँ, इसे कितना मान लूँ बी। अब देखिए ए फिर से रिपीट हुआ है तो ये ए हो गया, बी फिर से रिपीट हुआ है ये बी, ए फिर से रिपीट हुआ है ए हो गया,
बी फिर से रिपीट हुआ है, बी हो गया। ऐसे ही क्या होगा, ए बी ए बी ए बी रिपीट होते रहेंगे और इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। करनी में यहाँ पर 3 है, यहाँ भी करनी में 3 है, यहाँ भी करनी में 3 है, यहाँ पर कोई भी करनी में नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, तरीका हमको पता चल गया है क्या होगा। अब देखिए 3 है ना, यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है। अब देखिए 3 के मल्टीपल में 9 आता है तो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था 2 के मल्टीपल में 4 था, ऐसे ही 3 के मल्टीपल में 9 है, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप मैच करेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 1 कितना होता है दोस्तों, 3 ही होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ए बी बार बार रिपीट होगा तो क्या होगा, पहला ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए रूट दिया गया है, पूरा आपका रूट दिया गया है। रूट के अंदर क्या है, एक बड़ा ब्रैकेट है, फिर रूट है, फिर छोटा ब्रैकेट है, फिर रूट है, फिर और छोटा ब्रैकेट है, जिसमें आपको क्या दिया गया है, 9√3 दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको। एक बार आपने ये देख लिया, ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। कैसे, देखिए करना क्या है, रूट में क्या दिया गया आपको, 3। क्या दिया गया, रूट में 3 दिया गया है। बस आप इस 3 को लिख लीजिए। लिख लिया आपने, 3 लिख लिया, कोई बात नहीं। अब 3 के आगे देखिए कौन सी पावर है, 4 है, 4 लिख लो, मल्टीप्लाई। एक और आगे कौन सी पावर है, 5 है, इसे लिख लो, मल्टीप्लाई। एक और पावर कौन सी आगे, 3 है, इसे लिख लिया। ये तो हमने लिख ली 3 से आगे वाली। क्लियर है। अब लिखेंगे 3 से पहले वाली। 3 से पहले क्या है, 9 है, 9 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई। फिर उससे पहले क्या है, 5 है, 5 लिख लेंगे। फिर उससे पहले क्या है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे। बस हो गया दोस्तों आपका आंसर। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, बचा क्या आपके पास, 3। ऊपर कितना बचा, 1 बटे में कितना बचा, 3। तो 3.1/3 आपका सही आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बताइए क्या आप इस ट्रिक को अब भूल जाएंगे ज़िंदगी में। करना क्या होगा, जो यहाँ पर दिया गया उसे लिख लीजिए। 3 दिया गया तो 3। अब देखिए जो पावर आगे की तरफ दी गई है उन्हें ऊपर लिख लेंगे, जो पावर पीछे की तरफ दी गई है उन्हें नीचे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में। नीचे ऊपर कटा लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट है, उसके अंदर रूट दिया गया है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट है, फिर 3√x दिया गया है। ट्रिक आपकी वही है, जो रूट में दिया गया उसे लिख लीजिए। रूट में क्या दिया गया, x, तो आपने x लिख लिया। क्लियर है। अब उसके आगे वाली जो पावर है उन्हें ऊपर लिख लीजिए, मतलब 2, फिर गुणे कितना हो जाएगा, 5 लिख लिया हमने आगे वाली पावर। अब पीछे वाली लिख लीजिए, कितना दे रखा है, 3, गुणे में कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x की पावर 2/3, यही तो बचा। अब ये किस ऑप्शन में दे रखा है आप देख लीजिए, 2/3, 2/3 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रिक कैसी लगी दोस्तों बताइए ना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका पहला पार्ट है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, अभी अभी इसी टाइप के क्वेश्चन करा के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि आपने वो क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं तो इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में कर देंगे। और ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क रखा है। क्लियर है, होमवर्क रखा है आपके लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज का जो वीडियो है वो है दोस्तों क्या, पार्ट 1। क्लियर है, पार्ट 1 है। यदि आप इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके नंबर सिस्टम के पार्ट वाइज वीडियो सभी क्लियर करा दूंगा, पूरा नंबर सिस्टम करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। पर आप मुझे बताइए तो सही, सर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है, आप इसका पूरा चैप्टर फिनिश करा दीजिए। मुझे आप बताइए, तभी तो मैं फिनिश कराऊंगा। आप देखिए मैंने आपको बताया है, इसका होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। अगर आप कहो तो मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ क्या है। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लेकिन कैसे सही है, आपको प्रैक्टिस करनी है, मेथड लगाना है। समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया हो तो क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना, सर लास्ट ऑप्शन समझ में नहीं आया है और हमसे सॉल्व नहीं आया है। देखिए जिनका आंसर ये आ जाए, जिनका आंसर बी आ जाए, उनका सबका सही है। इसीलिए मैंने आपको आंसर भी बता दिया है।
इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर यदि आपका बी आ जाए तो आपका सही कैलकुलेशन है, यदि आपका बी आंसर नहीं आ रहा तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है आपसे। इसीलिए मैंने आपका आंसर बता दिया है। जब तक आपका ये आंसर नहीं आ जाए तब तक आप क्वेश्चन को करते रहिए करते रहिए करते रहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।